ये भी गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आप नेपाल से इंडिया किस लिए आए? भैया देखिए, मैं सबसे शुरू में अपना काम से आया था, दिल्ली गया मैं, वहाँ पर इसके जिद पे मैं यहाँ पर आया, मैं आने वाला नहीं था। मेरा इंपॉर्टेंट काम था, मैं न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया, वहाँ से इंटरव्यू देकर मैं घर जा रहा था सीधा। ये जिद की यहाँ पर चलो, यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद भी नौटंकी उन लोगों ने शुरू आप किया। ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रही है प्रीति की सूरज को बिगाड़ने में, मेरा घर तोड़ने में सबसे ज्यादा हाथ आपका रहा है। मेरा तो वो पता नहीं कब से बरसों से वो मेरा यूट्यूब में ही नहीं, पर्सनली लोग से मिल मिलकर ऐसे ऐसे गंदे गंदे बात बोले हैं ना, इतना बातें बोले हैं ना कि बताने में भी शर्म आएगा। ये हम लोग में ही नहीं, हमारे फैमिली में, घर में ही नहीं, ये पूरा हमें देश से पूरा निकालने की तैयारी में लगे हैं, ऐसा मुझे लगता है वो लोग। वो कह रहे हैं कि ये कि जात से हमें नहीं नफरत है, किस चीज से नफरत है? तो हिंदू, ये क्या नाम है, क्या उनको मुसलमानों से नफरत है क्या? अभी तो वो ऐसा बात कहे हैं, जब मैं पचासों बार मैंने उसको अपने घर में बुलाया था, अभी मुझे कोई उसे मतलब नहीं, आए ना आए उसे तो मैं दूर दूर रहूंगा, उसका परछाई भी हमारे ऊपर, हमारे अगल बगल में ना आए, मैं ये कहना चाहूंगा। और उसको मैं घर में भी बुलाया था, तो वो 10 आदमी के सामने 10 आदमी से वो कहकर रखा था कि मुसलमान है, उसे घर नहीं जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सारी बातें हुआ था। ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो पहले भी फोन में बातें हुआ था, लेकिन ये इंसान जो है ये अभी तक उनको पहचान नहीं पाई। पहले भी वो बोली थी कि इसका दूसरे यानी कि मुस्लिम, अब देखिए मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम तौर तरीके से शादी करूंगा, अपने तौर तरीके से रहूंगा, अपने तौर तरीके से खाऊंगा, जहां पर रहो जैसे रहो अपने तौर तरीके से भाई रहूंगा। आपकी जिंदगी आप कैसे भी रहे। हाँ, तो मैं इसको भी वैसे ही रखा, वैसे ही शादी किया, वैसे ही हमारी जिंदगी कट रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन वो पहले भी फोन करके बताई थी कि तुम्हारा मुस्लिम तरीका से शादी हुआ है, तुम अभी शुद्ध नहीं हुई हो, अशुद्ध हो, ये सारी बात करने की क्या जरूरत है तुम्हें? आपकी पत्नी को कौन कह रहा था कि आप मुस्लिम में शादी हुआ है, अभी शुद्ध नहीं हो, अशुद्ध हो? कौन कहा? प्रीति कहा था, फोन करके पहले भी कही थी ये बात कि तुम अभी अशुद्ध नहीं हो, जब तक हिंदू तौर तरीके से शादी नहीं होता। ये बात कहने की क्या मतलब बनता है? और चलिए मैंने ये बात कहा कि चलो ये फोन में बातें हुआ है, तो कुछ भी बातें हुआ है, ये बात तो इग्नोर करो। फिर मैं यहाँ पर आने के बाद भी, जब मैं कहीं बाहर गया था, उससे पहले भी पता नहीं हजारों बात इसको सुनाए होंगे, लेकिन ये भी मेरी बात सुनती नहीं है, पता नहीं क्यों। सुनिए, मैं जब कहीं गया था बाहर में, जब आ रहा था तो इन लोग की बातें चल रही थी, मैं कुछ गलत बात सुना, तो फिर मैं चुपके से वॉशरूम, उसके रूम के बगल में पता है, वहीं पर मैंने घुस गया, और इन लोगों की सारी बातें सुन रहा हूँ, ये सारी बातें करे जा रही है, फिर से करे जा रही है, और ये भी हाँ हाँ करके वहां पर बैठी है, सुन रही है। जब इतनी बातें हो गई तो फिर भी इसको मैं मना करता हूँ, तो लेकिन ये उन लोग प्रीति के, यहाँ प्रीति की बात सुनना, प्रीति से ही मिलना, उसकी मम्मी आई है, ये आई है, वहां पर जाना क्यों? जब तुम्हें अलग कर रहा है, तुम्हें 12 को ऐसी बातें बता रही है, तो फिर वहां पर जाने का मतलब क्यों बनता है? अर्थ क्या बनता है? तुम्हारे जाने का रीजन क्या है? मैं यही पूछा ये इससे। बताइए, प्रीति रो रो के कह रही है कि जब से एजे आए हैं लग रहा है किसी का चक्कर है, किसी से बात करवाते हैं एजे सूरज का, इसलिए रीतू को हमारे घर पे नहीं भेज रहे हैं कि कल ऐसा ना हो कि कोई भेज रीतू खोल दे। अब ऋतु से क्या मतलब है, और सूरज क्या करता है? मुझे अब इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि अभी जस्ट मैंने इसको भी बताया, और इसको नहीं, मैं वीडियो में बताया हूं अपने में, इसके में अब मैं वीडियो भी बनाना छोड़ रहा हूँ, और मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ, अपना जिंदगी अब अपने हिसाब से जीऊंगा, ये भी अपना जिंदगी अपनी को साथ में नहीं ले जाओगे? कहाँ लेकर जाऊँ? जब ये मेरी बात ही कोई नहीं मानती है, इसको जाना ही नहीं है, इसको यहीं पर रहना है, तो रहो यहाँ पर और अपना मन मर्जी करो, फिर अब जो करना है करो। रीतू जी एजे आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप इनकी बात नहीं मान रही हैं, आप प्रीति सूरज की बात मान रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनका बात नहीं मान रही हूँ, ठीक है। इन्होंने मना किया था कि तुम प्रीति से दोबारा मिलने मत जाना, लेकिन मैं उस झगड़े के बाद भी एक बार मिलने चली गई थी, प्रीति बुलाई थी मुझे, तो मुझे लगा ऐसे लड़की लड़की है, चलो चल कर बात कर लेते, तो ऐसा कुछ सूरज के बारे में ही बात था, तो वही सब हम लोग किए करके फिर मैं उनके रूम पे भी नहीं गई थी, मैं रास्ते में से ही हम दोनों वो अपने रूम पे चली गई, मैं यहाँ इधर चली गई। और उसके बाद इनको पता चला, उसी के लिए झगड़ा लड़ाई, पता नहीं इनसे, पता नहीं कौन कौन दूसरा कोई जो है उनसे नफरत जो करते हैं सूरज प्रीति से, वो लोग पता नहीं क्या क्या बोले हैं, उसी को लेकर के ये बैठे हुए हैं, उसी सारी बातों आपके पति के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि ये सूरज को किसी और लड़की से बात करवाते, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहले नंबर, मेरे पति किसी से बात करवा ही नहीं सकते हैं, वो खुद नहीं करते तो दूसरे से क्या करवाएंगे? क्या कर रहे थे आप? देखिए, जो जैसे रहते हैं ना वो वैसे रहते हैं। सूरज क्या है, प्रीति क्या है, वो जिस नेचर का आदमी है उनके साथ वैसा ही होगा। अच्छा बताइए, आप प्रीति सूरज, आज आप दोनों प्रीति सूरज को फैन मानते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि वही दोनों आपके दुश्मन हो गए? आज सामने आ गया, हाँ। पर्दा के पीछे था, पर्दा हट गया, दिख गया सब कुछ। हाँ, कैमरे पे कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और है। पहले क्या हम सामने भी रहते थे तो लाखों बुराई बात करता था, मेरे सामने नहीं होता, अभी भी मेरे सामने नहीं होता, मेरे से चुपके ही बातें हो रही थी, लेकिन मैं आ गया इन मौके में, तो पता चल गया मुझे। कहीं ना कहीं सूरज की वीडियो से दिखाई दिया करा, हम जातिवाद नहीं कर रहे, जातिवाद नहीं कर रहे, तो अपने रूम पे से क्यों आप लोगों को बाहर निकालते? वही बात है ना, वो मियाँ मियाँ बोलते थे। इनका भी गुस्सा जायज है, अगर ये मुझे छोड़ के जाना चाहते तो मुझे उतना नहीं, ये इनका बहुत ज्यादा भी हो गया है, अब मैं भी इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अपने परिवार के थोड़ी ना कोई तीसरे इंसान की वजह से इतना वो करता है। ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, ठीक है, जाइए, आपको जाना है तो जाइए। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? कोई मतलब ही नहीं है इसको, मेरे से कोई परवाह ही नहीं है इसको, सूरज प्रीति चाहिए, प्रीति के पास ही रहना तुम जाकर, इसलिए अच्छा, वो लोग मेरी जिंदगी निभा देंगे, अब वो लोग अभी ये क्या बात बोली कि जाना चाहते हैं तो जाए, मतलब इसका भी यही इच्छा है। और मेरा जो देखिए, इनका बहुत ज्यादा भी हो गया है, अब मैं भी इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अपने परिवार के थोड़ी ना कोई तीसरे इंसान की वजह से इतना वो करता है। ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, ठीक है, जाइए, आपको जाना है तो जाइए। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? कोई मतलब ही नहीं है इसको, मेरे से कोई परवाह ही नहीं है इसको, सूरज प्रीति चाहिए, प्रीति के पास ही रहना तुम जाकर, इसलिए अच्छा, वो लोग मेरी जिंदगी निभा देंगे, अब वो लोग अभी ये क्या बात बोली कि जाना चाहते हैं तो जाए, मतलब इसका भी यही इच्छा है। और मेरा जो देखिए, आप रात दिन झगड़ा करेंगे, ना खाना खाएंगे, ना समय से घर पे आएंगे, वो भी उस इंसान के लिए मैंने आपसे माफी भी मांगा, लेकिन आप मुझे जब नहीं समझना चाहते तो इसमें हम क्या कर सकते क्या हैं? ये आपको टाउचर कर रहे हैं बार बार? टाउचर उस टाइप का नहीं, बस वही बोले कि मतलब मैं मिलने चली गई थी, उनको ये भी लगता है कि मैं रोज उनके रूम अपने पति का सुनेंगे कि प्रीति सूरज का सुनेंगे? साफ साफ बताइए। प्रीति सूरज मेरे काम में नहीं आएंगे, मेरे पति काम आएंगे। तो आप पति काम आएंगे तो अभी क्यों आपने कहा कि आप चले जाइए?
क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ नहीं जाना। मैं आप मेरा वीडियो देखिएगा, ये मैं आधी रात को बैग लेकर जा रहे थे, मैंने आधी रात को इनको रोका था। लेकिन कि इंसान को कितना दिन रोक सकते हैं? एक दिन जबरदस्ती कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, पूरी जिंदगी तो नहीं कर सकते ना। जिस इंसान को नहीं रहना है हमारे साथ, उस इंसान के साथ हम जबरदस्ती रिश्ता नहीं निभाया जाता है। देखिए भैया, बात साफ सीधी है, मुझे सुलह नहीं कराना है। मैं जो निर्णय ले चुका हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं सोच समझ के कर रहा हूँ, बस बात इतनी है। आप अच्छा मुझसे पूछना बताइए, हो। पब्लिक पब्लिक का कमेंट ये आ रहा है कि क्या नाम है, सूरज ने जो किया गलत किया। कुछ लोग सपोर्ट में है तो कुछ लोग हाइट में है। उन पब्लिक को क्या करना चाहते हैं? सूरज प्रीति को ना दुनिया बहुत पहले से जानता है, वो कैसे इंसान है, क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ क्या क्या किया है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप। इल्जाम लगा नहीं रहे, वो जो है सो मैं बता रहा हूँ, वो सबको पता भी है, जो उनको जानते हैं। वो कहता है कि सूरज कह रहे थे कि एजे जैसा दोस्त किसी को ना मिले। हमें नहीं पता था कि एजे खान ऐसा है। बताओ, अभी तक तो ऐसा है। अभी तक दोस्ती बनी हुई थी तो अच्छे थे एजे खान। आज पता नहीं क्या हुआ, तो कह रहे ऐसा दोस्त कभी मिलना ही नहीं चाहिए। उनके जैसा दोस्त नहीं मिलना चाहिए। वो जो पीठ पीछे जो इतना वो चक्कू भी नहीं, पूरा हथौड़ा हथौड़ा मारते हैं, वो ऐसा इंसान है। उसके जैसा दोस्त दुश्मन को भी मैं कहूंगा कि ऐसा इंसान ना अच्छा मिले। बताइए, आपको रूम पे से क्यों निकाला गया? आप उन्हीं के नेपाल से उन्हीं के अरे वजह से यार, गए थे। हम उनके रूम से क्यों निकलेंगे? हम उसके यहाँ रहने भी नहीं आए थे। हमें ना शांति पसंद है भैया, कसम से बता रहा हूँ। उसके रूम में तो साथ में रहते हैं, मुझे वो भी सही नहीं लगता है। मैं बता आज दिया। आज आप देखोगे प्रीति का एक ब्लॉग छूटा रो रो के, क्या उसकी पुष्टि आप कर पाओगे? क्योंकि प्रीति आपके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगा रही है। मुझे ना प्रीति से ना सूरज से, मैं पहले ही बताया कि मुझे आप सफाई देने की कोई बात नहीं है, सुलह करवाने की कोई बात नहीं है। वो जो कर चुका है, मैं अपना निर्णय में आ चुका हूँ। वो जो राजनीति खेल रही है, मुझे वो सबसे गंदा शब्द निकलना है। एक भी बिल्कुल भी इतना सा भी राय का दाना बराबर का भी कोई परवाह नहीं है। जो करना चाहे करे। अब पब्लिक के आगे भी मुझे इतना बेइज्जत जलील करके रखा है ना वो इंसान ने, इतनी बातें मुझे जातिवादी में फंसाया, जबकि मैं मेरी जिंदगी में कभी मुझे मेरे मुंह से हिंदू मुसलमान अलग अलग ये ऐसा गंदा शब्द निकला नहीं होगा। सबको मैं भाई मानता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी में सच कहूँ ना, मुसलमान मेरा 40% दोस्त है, तो हिंदू लोग मेरा 60% 70% ज्यादातर दोस्त होगा मेरा। लेकिन वो इंसान ने मुझे ऐसे 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 चीज में उलझाया है। वो लोग पहले से ये सब चीज जानता है, कैसे उठाना है, कैसे फंसाना है इंसान को। आपकी पत्नी है, आपने, ये हिंदू है आप मुस्लिम है, आप दोनों ने शादी किया। आज ऐसी क्या बात आ गई कि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुन रही है? एक मिनट, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुन रही है? उसकी भी रीजन सूरज प्रीति है ना, और क्या कहूँ मैं। यही बातें हैं, पहले भी यही बातें थी, अभी भी यही बातें हैं। और उनकी बातें में आ गई, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। अब इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा है, वो लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अब ये मैं यहाँ से जाने के बाद ही सब क्लियर हो जाएगा। क्या आप अपना घर बचाना चाहती हैं कि प्रीति सूरज के चलते बर्बाद करना चाहती है? लास्ट सवाल यही है जाते जाते, कि अपने पति को साथ रहोगी, इनकी बात मानोगी, कि प्रीति सूरज की बात मानोगी? ना सूरज प्रीति का मैं पहले बात मानी थी, ना अब मानूंगी। जब हमारा शादी नहीं हुआ था उससे पहले भी वो लोग बोले थे कि शादी मत करना, मुसलमान है, ये है, वो है। कौन बोला था कि मुसलमान है शादी मत करना? सूरज प्रीति पहले बात करते थे कि तुम शर्मा हो, ये वो। जब मैं पहले नहीं बात मानी तो अब क्या मानूंगी? मैं किसी का बात नहीं मानती हूँ। जो मेरे दिल में रहता है मैं वही करती हूँ, चाहे वो कोई भी हुआ। आपके पति अभी छोड़ के आपको चले जाए तो बच्चे के साथ आप कैसे गुजारा करेंगी? इतना आसान नहीं है मुझे छोड़कर जाना, क्योंकि मेरे सास ससुर ना इनको अच्छी तरीके से वो बता देंगे, क्योंकि मेरे सास ससुर मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। ये कहाँ जाएंगे छोड़ करके? मैं छोड़कर घर भी नहीं जा रहा हूँ भैया। मैं बस अपना अपना मर्जी, मैं भी अपना मन मर्जी चलाने जा रहा हूँ। अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखेंगे, बच्ची को एक बीवी को छोड़कर कहीं भी चले जाएंगे? ये बातें मैं सोचा बहुत 100 बार भी मैंने कहा कि चलो यहाँ पर सब कुछ छोड़ो, अपने घर चलो, मुझे जो काम धंधा होगा वो मैं करूंगा। ये यूट्यूब के चक्कर, ये 12 बहाना, 12 झंझट में मुझे नहीं पड़ना। छोटा सा मजदूरी, सही मजदूरी करूंगा, इतना पढ़ा लिखा हूं मैं कि कोई जॉब भी मिल जाएगा। ये सब चक्कर छोड़ते हैं, चलो घर में आराम से रहेंगे। लेकिन ये नहीं है मेरा सपना, ये है वो है। 12 बात बताई तो रहो तुम यहाँ पर रहो, घर जाना तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। ये अपना मन मर्जी चला रही है, मैं भी बस अपना मन मर्जी अब चलाने जा रहा हूँ। मेरा भी मन मर्जी चलेगा, जहाँ जाना रहेगा, जो करना रहेगा, जो खाना रहेगा, जो पीना रहेगा, जहाँ सुतना उठना बैठना रहेगा, वहाँ जाऊंगा, वो करूंगा मैं बस। हमको लगता है जैसे प्रीति कह रही थी सूरज भी किसी लड़की से बात करते हैं ना। अब तो मुझे ऐसा फील होता है कि इंसान जब ये कदम उठाता है, इंसान के घर में बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है, तब इस डिसीजन पे आता है कि बीवी कहने का मतलब है कि सूरज की तरह आप भी किसी लड़की से बात कर रहे हैं? बताइए। होंगे, यही करते होंगे तभी ऐसा। रीतू से जब सवाल पूछा गया तो रीतू कैमरे के पीछे से कैमरे छोड़ के भाग गई। कहीं ना कहीं अब रीतू के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते। अब मियां बीवी का मैटर है, ज्यादा हम कुछ इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। भैया पहले ये बताइए मुझे कि वो जो कह रही है कि मेरा कोई और के साथ चक्कर था, इतना दिन से जबरे रहे थे, तो अभी एक भी बात नहीं निकला कि मेरा इससे बातें हो रही है, इससे चक्कर है। जबकि हम लोग एक ही फोन चलाते हैं, एक ही फोन में सिम है, एक ही फोन चलाते हैं, एक ही फोन में सबसे बातें होती है। तो ऐसा कुछ रहता तो उसको तो पता चलता ना। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह इंटरव्यू में एजे खान ने अपने हर सवालों के जवाब से बचने की पूरी कोशिश की है, गोल गोल बातें करके। भाई बातें यहाँ पे साफ है कि सूरज या किसी और लड़की से अफेयर है और वो बातें करता है। और इस चीज़ की जानकारी एजे ने रीतू को दी थी और रीतू ने ये सारी जानकारी जाके प्रीति को दी है, जिससे प्रीति और सूरज में थोड़े से वाद विवाद हुए हैं और प्रीति को इस बात का पता चल गया है कि सूरज का कैरेक्टर सही नहीं है और उसकी वजह से सूरज और एजे खान में भी लड़ाइयाँ हुई। और यही रीज़न है कि एजे खान रीतू शर्मा से नाराज़ है और वो ये चाहते हैं कि कोई भी बातें रीतू शेयर ना करे, और रीतू ने बातें शेयर करी है और इस चीज़ का एजे खान को बुरा लग रहा है। और ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं हुई जिसकी वजह से एजे खान इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और रीतू को छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं। इस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एजे खान का भी कुछ लफड़ा है जिसकी वजह से एजे खान डर रहा है कि कहीं सूरज ये सारी बातें रीतू को ना बता दें। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।